क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसे करते हैं? लाखों के करोड़ों कैसे बनाए जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। आम तौर पे तो मुझे मेरे चैनल पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन या समाजी मसाइल के ऊपर बात करता हुआ पाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक के ऊपर बात करता नज़र आऊँगा। अगर हम फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करें तो हम क्रिप्टो करेंसी को किसी भी सूरत भुला या ओवरलुक नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को अभी कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ही, लेकिन आटे में नमक के बराबर लोग होंगे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में कभी डील किया होगा या क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी होगी। हमारे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर के मुल्कों में तो लोग करते हैं, लेकिन हमारे तक ट्रेंड्स ज़रा देर से पहुँचते हैं, अवेयरनेस देर से पहुँचती है। हमें खुद ही सीखना पड़ता है, क्योंकि ये जिस किस्म के नॉलेज हैं ये स्कूल कॉलेजेस में तो पढ़ाए नहीं गए हमें। बहरहाल आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये फ़ैसला कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा कि बिलाल भाई हमें क्रिप्टो करेंसी के समंदर के गहराइयों में गोते दिलवा दीजिए। और माशाल्लाह मैं इतना कैपेबल आदमी हूँ कि अपनी खाली रिसर्च की बेसिस पर ना सिर्फ खुद सीख जाऊँगा बल्कि आपको भी सिखा दूँगा। ये कोई गरूर नहीं, ये खुद एतमादी है जो मैं समझता हूँ कि अपने आप को जानने की वजह से मुझ में है। माशाल्लाह। अच्छा जी, तो बात हम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी का मोटा मोटा मुकम्मल कॉन्सेप्ट दे दूंगा, जिसके बाद आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि आप मुझे इसके बारे में मज़ीद बात करना सुनना चाहते हैं या नहीं। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी होती है डिजिटल करेंसी, यानी इसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं होती, यानी कि आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, ये खाली कंप्यूटर के अंदर होती है। ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ऐसी ज़बान में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी समझ जाए, कि अगर कोई ठेले वाला बैठा हुआ मेरी वीडियो देख रहा है या कोई ट्रक के अंदर बैठा हुआ देख रहा है या कोई फ्रूट वाला भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो वो भी समझ जाए, जिसको बिल्कुल इंग्लिश ना आती हो। तो क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटरों के अंदर मौजूद एक पैसे को कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारी करेंसी को आप हाथ लगा सकते हो ना, नोट, या सोने को आप हाथ लगा सकते हो, वो सोना सोना आपको फील होता है, मेटल। ठीक है। क्रिप्टो को आप हाथ नहीं लगा सकते, वो सिर्फ कंप्यूटर्स के अंदर होती है। मतलब वो सिर्फ एक रिकॉर्ड है जो ग्लोबली मेंटेन हुआ है। ग्लोबली का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में मेंटेन हुआ है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि क्रिप्टो करेंसी में सब लोगों ने ज़्यादातर नाम सुना हुआ है बिटकॉइन का। वो समझते हैं खाली बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी होती है, तो ऐसी बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की बहुत सी शक्लें अब दुनिया में आ चुकी हैं। हज़ारों किस्म के ऑनलाइन कॉइन्स दुनिया में आ चुके हैं। मतलब दुनिया में क्या आने हैं, मुतारिफ़ करवाए जा चुके हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम है। उन्होंने कभी कोई कॉइन बना लेते हैं, कभी कोई कॉइन मुतारिफ़ करवा देते हैं। जैसे एक बिट कॉइन है, फिर एक इथीरियम है, फिर इस तरह से और भी हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। एक कार्डानो है। ठीक है। तो एक लाइट कॉइन है। तो बहुत तरह के नाम होते हैं इनके और हज़ारों में इनकी इकसाम है। किसी की क्या वैल्यू है और किसी की क्या वैल्यू है। अच्छा जी, तो ये किस तरह इसमें तिजारत होती है? आपको पता है रुपए से किस तरह होती है? सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा माजी में भी जाना पड़ेगा ताकि आपको पूरा सिलसिला समझ आ जाए कि ये रुपए का लेन देन या चीज़ों का लेन देन माजी में होता किस तरह से रहा है। सबसे पहले तो बार्टर ट्रेडिंग होती थी, यानी कोई नोट नहीं होते थे लोगों के पास, करेंसी नहीं होती थी, तो लोग एक चीज़ लेके दूसरी चीज़ दे देते थे। फ़र्ज़ करें किसी को अगर गंदम चाहिए तो उसके पास चावल हैं, तो वो चावल दे देगा और देने वाला गंदम दे देगा। दोनों आपस में अदला बदली कर लेंगे तो वो उनकी तिजारत हो जाएगी। ठीक है। लेकिन ऐसा सिलसिला कब तक चलता है? अब ज़रूरी तो नहीं कि जिसको गंदम चाहिए गंदम बेचने वाला उसे चावल एक्सेप्ट कर ले, है ना। उसको हो सकता है उसके पास पहले से बहुत सारे चावल पड़े हुए हो, तो ये चीज़ कब तक चलती? ये इसमें बहुत सारे मसाइल थे, जिसकी वजह से सोना आ गया, क्योंकि सोने को अल्लाह ताला ने एक ऐसी धात बनाई है जो कभी ख़राब नहीं होती। तो लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के बना लिए और उनमें आपस में तिजारत करनी शुरू कर दी, और चीज़ों की वर्थ
का फैसला कर लिया, यानी चीज़ों की कितनी क्या उसका वो उर्दू में बोलूँगा, वक़्त कितनी है किस चीज़ की, उसका फैसला कर लिया लोगों ने कि ये चीज़ इतने दिनार की है, ये चीज़ इतने सोने के सिक्कों की है, इस तरह से ना, या इतने चांदी के सिक्कों में ये आ जाएगा। पहले पहले आपको पता है अशरफियाँ होती थी, हमने बचपन में जो कहानियाँ पढ़ी हैं बादशाहों की, उसमें अशरफियों का जिक्र होता था कि उसने अच्छा काम किया, बादशाह को कुछ ला कर दिया तो उसने तोहफ़तन एक अशरफी दे दी। तो ये अशरफियों वाला सिस्टम शुरू हुआ। इसके बाद करेंसियाँ दुनिया में आई, जिसमें रुपया आया, डॉलर आया, पाउंड आया, यूरो फिर बाद में आया, ठीक है। तो वो तो हमारे सामने ही, हम सारी ज़िंदगी उसमें डील करते रहे हैं कि किस तरह से आपको अगर फ़र्ज़ करें कि चावल चाहिए तो आप 200 रुपये दे के तो शायद 1 किलो चावल ले आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि 1 किलो चावल 200 के होते हैं या नहीं, मैंने एक अंदाज़ा ही लगाया। खैर एनीवे, तो ये तरीका तो हम लोग सारी उम्र देखते ही आए हैं और हमें आता ही है कि इसको में कैसे हमने ट्रेड करना है। अब जनाब हो गया है ज़माना मज़ीद एडवांस, ठीक है। आपको पता है कि कंप्यूटर छा गए हैं दुनिया में, स्मार्टफोन सबके पास आ गए हैं। पहले बैंकों में यही पैसों का लेन देन होता था, लेकिन फिर सबसे पहले बैंक ऑनलाइन हुए। तो अब आपके बैंक में जो पड़े हुए पैसे होते हैं तो आप उनको इजीली ऑनलाइन देख सकते हैं। तो कुछ डिजिट्स लिखे हैं, फर्स्ट करें आपके अकाउंट में 10.5 लाख पड़ा हुआ है तो आप 10.5 लाख लिखा हुआ पाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो उस तरीके से आपकी करेंसी आप देख सकते हो डिजिट्स में, लेकिन आप उसको हाथ नहीं लगा सकते अनलेस कि आप उसको बाहर निकलवा लो, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन एक और मज़े की चीज़ हुई, ये क्रिप्टो करेंसी का जो है ना सारा सिस्टम, ये मुतारिफ़ करवाया गया मेरे ख्याल में 2008 में। लेकिन इस चीज़ को आप लोग चेक कर लेना कि 2008 में ही हुआ कि नहीं। 2008 में हम लोगों को ऐसी किसी चीज़ का नहीं पता था, लेकिन ये दुनिया में मुतारिफ़ करवा दी गई थी। तो ये इसमें होता क्या है कि कोई भी फिज़िकल करेंसी नहीं होती। जैसे आपको पता है कि अभी जो पेपर करेंसी है या जो नोट हैं उनके पीछे सोना होता है। मतलब एक मुल्क एक हद तक ही पैसे छाप सकता है, उससे ज़्यादा अगर छापेगा तो अफराते ज़र हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन हो जाएगी। मतलब वो खाम खा नोट ही बढ़ते जाएंगे, चीज़ों की वैल्यू गिरती जाएगी। मतलब आप जो चीज़ 10 रुपये से ख़रीद सकते हो, अगर आप ज़्यादा नोट छाप लोगे तो आप ज़्यादा अमीर नहीं हो जाओगे, बल्कि 100 रुपये की वही डबल रोटी आपको मिलेगी। तो सोना एक स्टैंडर्ड है, जो जिस मुल्क के पास जितना होता है ना उस हिसाब से वो पैसे छाप सकता है, और इसी हिसाब से रुपए की उतार चढ़ाव होता है। अक्सर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक वीडियो में समझाऊं तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। उसमें मैं आपको खाली ये बताऊंगा कि किस वजह से रुपया कभी डॉलर के मुकाबले में गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है। मैं समझता हूँ बड़ा एक दिलचस्प मौजू है, अगर आप लोग जानना चाहें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपने चैनल को थोड़ा सा चेंज किया कि बोर हो गया मैं खुद आप लोगों को वही चीज़ें बता बता के कि स्लैब कैसे डालनी है, कॉलम किधर डालना है। मतलब वो अपने आप में एक नॉलेज है, नो डाउट एक बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, लेकिन मैंने जितना बताना था मैं थोड़ा बहुत उसमें से बताया है, हो सकता है फिर भी बताता रहूँ। लेकिन अभी मैं दिलचस्प और मज़ीद मौजूओं की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि हर बंदा घर नहीं बना रहा होता, लेकिन ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना ये हर बंदे के पते की हैं कि इन्वेस्टमेंट्स उसको किधर करनी चाहिए। या ये जैसे रुपए और डॉलर का जो उतार चढ़ाव है इससे तो सबका ही वास्ता पड़ता है, तो सबके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, तो मुझे भी अपने ज़्यादा ऑडियंस चाहिए भाई, तो मैं क्यों ना इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊँ। तो मैं बात ये कर रहा था कि किधर था मैं, कोई मुझे गाइड करेगा। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि हाँ किस तरह से रुपए का उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। तो वो उसके पीछे तो सोना होता है। अब जिस मुल्क के पास जितना सोना होगा उतनी वो नोट छाप सकेगा या उतनी उसके रुपए में वर्थ होगी। लेकिन जो ऑनलाइन करेंसी है जनाब, उसकी औकात या उसके वज़न का तयन करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे आप कह सकते हो कि $1 फ़िलहाल फ़र्ज़ करो 200 रुपये का है ना, तो ये पूरी दुनिया में सबको पता है। और ये खाली इस वजह से नहीं है कि कुछ लोगों ने बैठ के आपस में ये फैसला कर लिया कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, बल्कि ये अमेरिका के पास कितना सोना मौजूद है, पाकिस्तान के पास कितना सोना मौजूद है, ये उसकी वजह से है, ऐसे है, ठीक है। लेकिन अब एक बिटकॉइन फर्ज करें, एक क्रिप्टो करेंसी है, वो कितने डॉलर की होनी चाहिए ये चीज़ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बिटकॉइन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके पीछे कोई सोना शोना नहीं खड़ा हुआ, वो बस एक नंबर है जो ऑनलाइन है। और बिटकॉइन की आपने शक्ल देखी होगी, एक सोने का सिक्का सा होता है, उसके ऊपर बी लिखा हुआ होता है, आपको लगता है कि अच्छा बिटकॉइन की ये शक्ल होती है। जैसे एक डॉलर आपने देखा है बीच में एक बंदा बना होता है घुंघराले बालों वाला, रुपए को देखो तो उसके ऊपर कायदे आज़म बने हुए होते हैं।
इस तरह से बिटकॉइन को देखो, इसकी ऑनलाइन शक्ल देखो तो एक सोने का सिक्का होता है जिसके ऊपर बी लिखा हुआ होता है, कैपिटल। तो आप समझते हैं शायद ये बिटकॉइन है, लेकिन हकीकत में वो बिटकॉइन नहीं होता, वो सिर्फ उसकी एक ऑनलाइन डिजिटल उसकी एक इमेज है, दैट इज़ इट। वो कोई हकीकत में किसी ने बनाया हुआ नहीं है। हो सकता है किसी ने बनाया हो तो सिर्फ एक डेकोरेशन पीस के तौर पर अपने घर में रखा हुआ हो, असल में उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी ऑनलाइन करेंसी की, ये जो मतलब जो हज़ारों में क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको इथेरियम का भी जिक्र किया, उसके अलावा मैंने आपको और भी बताई थी लाइट कॉइन वगैरह, तो इनमें से कोई भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही उनकी कोई शक्ल है। इसी तरह से उनकी वर्थ कितनी होनी चाहिए ये भी किसी को नहीं पता, जिसकी वजह से कभी तो एक बिटकॉइन की वर्थ फर्ज करें कि $6 होती है, तो उसी बिटकॉइन की वर्थ 2 साल के बाद $6,000 भी हो सकती है। मतलब $6 से $6,000 तक का सफ़र आप सिर्फ इस चांस की बेसिस पर तय कर सकते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, आपने बस उसको इन्वेस्ट कर दिया और उसके बारे में सोचा नहीं। हो सकता है कि वो आपको वो चांद पर पहुंचा दे वो इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ लोगों के साथ हुई है। लोग कखपति से लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति भी नहीं, खरबपति बन गए हैं बिटकॉइन में। और बिटकॉइन की ही वजह से खरबपति लोग कखपति भी बन गए हैं अब। तो इसके मैं आपको फ़ायदे और नुकसानात बताता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि जो बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे अभी जो हम बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, उसमें कभी कभार फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें कोई बंदा किसी दूसरे का सिग्नेचर कर सकता है, तो उसके बैंक ड्राफ्ट के ऊपर या उसके चेकबुक के ऊपर वो पैसे निकलवा लेगा। इसी तरीके से अगर ऑनलाइन बैंकिंग की बात है, तो पासवर्ड अगर किसी को आता है या पासवर्ड नहीं भी आता, तो उसको अगर उसकी मज़ीद मालूमात आती हैं, जैसे माँ का नाम आता है, उसकी जाए पैदाइश, उसका डेट ऑफ बर्थ एट्सट्रा एट्सट्रा, कुछ मज़ीद डिटेल्स उसको पता है, तो वो इजीली उसका ऑनलाइन बैंक भी एक्सेस कर सकता है, स्पेशली अगर उसकी आवाज़ भी उस जैसी है। तो इसमें बैंकों में तो काफ़ी धोखे लोगों के साथ होते ही रहते हैं, आपको पता ही है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। उसकी वजह ये होती है कि क्रिप्टो करेंसी में सिस्टम बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि कोई बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है। फ़र्ज़ करें, आपको ये समझाने की इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि करोड़ों कंप्यूटर्स हैं जिसके ऊपर एक ही रिपोर्ट है, ठीक है। वो एक रिपोर्ट ऐसे, जैसे एक्सेल शीट होती है ना, जिस तरह से एक्सेल शीट तो आप जानते ही होंगे, जैसे MS एक्सेल होता है आपके कंप्यूटर्स में, उसके ऊपर आपने डाटा एंटर किया हुआ होता है। एक MS एक्सेल का पेज है, फर्स्ट करें 10 सेल्स का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि फ़लाँ ने फ़लाँ तारीख को $10 पे किए, और साथ में जो अगला सेल है उसमें लिखा हुआ है कि फ़लाँ को फ़लाँ तारीख को वो $10 मौसूल हुए। तो एक में -10 लिखा आएगा, अगले में +10 लिखा आएगा, समझ गए। इस तरह से फ़र्ज़ करें कि 100 सेल्स हैं, कि अब तक दुनिया में 100 ट्रांजेक्शन हुई हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो वो 100 की 100 सेल्स में लिखी होंगी। और वो जो एक पेज है ना एक्सेल का, तो वो दुनिया में जितने भी लोग इस क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, उन सब के पास वो पेज मौजूद है। आपने सुना होगा बिटकॉइन माइनिंग का टर्म, शायद। बिटकॉइन माइनिंग सिर्फ इसी को कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं अपने घर में कोई कान खोद रहे होते हैं जिसमें से बिटकॉइन निकाल रहे होते हैं। बिटकॉइन माइनिंग सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि आपके कंप्यूटर में वो लेजर मौजूद है, आपने भी लॉगिन किया हुआ है, आपने भी क्रिप्टो करेंसी के आप कोई करते धरते हैं, आपने कोई कॉइन शॉइन लिए हुए हैं, और जनाब आपके पास भी वो लेजर आ गया है, तो आप भी देख सकते हो, ठीक है। तो जितनों ने भी वो कॉइन्स लिए होते हैं, सबके पास वो लेजर्स होते हैं। अब तक दुनिया में करोड़ों लोग वो ले चुके हैं, और करोड़ों लोगों के पास वो लेजर्स हैं। तो अगर कोई भी फ्रॉड्यूलेंट बीच में करने की कोशिश करता है ना एक्टिविटी, तो वो सिर्फ एक कंप्यूटर रेड होके बाकी सारे ग्रीन रहते हैं, तो वो पहचाना जाता है कौन सा कंप्यूटर रेड है। तो ये ऐसी है जैसे, अब डेफिनेटली कुरान शरीफ का तो कोई भी इसमें वो नहीं है ना मुतबादिल, या उसके लेवल की तो बुक की हिफाजत किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती। लेकिन आपको पता है कि कुरान शरीफ में तरमीम लोग करने की बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं, शरपसंद ना से, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि कुरान शरीफ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली हुई है। और उसके अलावा करोड़ों लोगों ने हिफ्स किया हुआ होता है, तो कोई भी अगर डिफरेंट पढ़ेगा तो पहचाना जाएगा कि ये बंदा गलत पढ़ रहा है ना। तो अब प्लीज़ इसको किसी और कंटेक्स्ट में ना लीजिएगा। एक बड़ी ही दूर से मैंने पकड़ के एग्जांपल के तौर पर लिया था, इसमें आप बस इसी हद तक समझिएगा कि इसी तरीके से जो ये क्रिप्टो करेंसी का लेजर है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता।
तो इसको फिर भी चेंज कर सकता होगा डेफिनेटली, कुरान शरीफ को कोई नहीं चेंज कर सकता। बट थिंग इज के क्रिप्टो करेंसी का लेजर इतने लोगों के पास है कि अगर कोई भी, क्योंकि ये सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, तो कोई भी अगर तरमीम करने की कोशिश करता है ना, पकड़ा जाता है। जिसकी वजह से सिस्टम में बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होता। आप जो करते हो वो आपको दिखता है, जिस तारीख को करते हो दिखता है, वो पूरी दुनिया में सब लोगों को पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ तारीख को फ़लाँ को से बिटकॉइन लिया या दिया, ठीक है, उसी लेजर में लिखा हुआ होता है। और वो जिनके पास होता है उसमें अपडेट करते हैं, जो भी उसको बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। अच्छा, अब चीज़ ये है कि बिटकॉइन के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे आप अगर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन में भी आपके पैसे कटते हैं, है ना। उसके अलावा अगर आप बाहर से पैसे भेजते हैं तो आपको घर पर शायद आपके प्यारों को 2 दिन बाद मौसूल होते हैं, या अगर आप भेजते हो तो बीच में कटौतियाँ होती हैं क्योंकि इंटरमिटेंट बैंक्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बिटकॉइन के चक्कर में कोई बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते, कोई टाइम वाइम नहीं लगता। इधर से एक बंदे ने बिटकॉइन बेचे, उधर से अगले बंदे ने बिटकॉइन ख़रीदे, और अगले ही लम्हे पूरे दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में वो डिटेल अपडेट हो जाती है। जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम सेविंग है ये बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इसमें फ्रॉड्स नहीं होते, ठीक है, सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है। और ये सिस्टम चलता सिर्फ इस बेसिस पे है कि जैसे अब लोग बिटकॉइन क्यों लेते हैं, उसका मेन मकसद ये होता है कि बिटकॉइन, फ़र्ज़ करें किसी के पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है पाकिस्तानी, ठीक है, तो वो उसमें जितने बिटकॉइन आते हैं आज की तारीख में, बिटकॉइन की जो भी ऑनलाइन कीमत तय हुई हुई है, उस वो कीमत किन फैक्टर्स की बेसिस पर तय होती है, अब उसमें पढ़ दूंगा तो और लंबी बहस हो जाएगी। बस होती है कुछ, फ़र्ज़ करें कि 50,000 रुपये का एक बिटकॉइन है, ठीक है, तो वो 2 बिटकॉइन बंदा ख़रीद सकता है 1 लाख रुपए से। अब वो ऑनलाइन ख़रीद लेगा क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट पर जाकर, जिसकी वेबसाइट्स होती हैं जैसे बाइनेंस है और भी वेबसाइट्स हैं। आप चाहते हो, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो मैं रिसर्च करके आपको पूरी डिटेल फ्राहम करूँगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तभी नीचे कमेंट करें, ऐसे ही मैं इस काम में पढ़ना नहीं चाहता। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। बिटकॉइन में को कैसे ख़रीदते हैं, बिटकॉइन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, बिटकॉइन से कितना फ़ायदा हो सकता है, लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, अगर आपने ख़रीदना हो तो कौन सी करेंसी सबसे अच्छी है, इन सारे सवालों के जवाब आपके पास ला सकता हूँ, लेकिन आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। और इस वीडियो को मैं डिलीट नहीं करने वाला, मैंने बड़ी जेन्युइन और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी तरफ से घर में बैठकर बनाई है। तो अगर ये नहीं भी चढ़ती तो भी मुझे दुख नहीं है, मुझे पता है कि मैंने बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की है। अब आगे इसका चढ़ना ना चढ़ना वो मेरा नसीब है, या इस वीडियो का नसीब है जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। अगर मशहूर होगी तो होगी, नहीं होगी तो भी मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर 10 लोगों ने भी इसको कुछ सुन के सीख लिया ना, और उसके मुताबिक अपने फ़ैसले किए कि उन्होंने लेनी है ऑनलाइन करेंसीज या नहीं, उनको फ़ायदा हुआ, तो इंशाल्लाह मुझे भी दुआ देंगे, या अल्लाह ताला मुझे फ़ायदा पहुंचा देगा। चलें, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। नीचे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।